अगस्त से ही स्टार्ट करिए, अगस्त से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, धीरे धीरे ही करिए, बट आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए। लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए आपका ग्राफ, और एग्जाम टाइम तक आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये जो ग्राफ पकड़ता है ना वही शिखर तक जाता है। क्योंकि देखिए इसी तरीके का ख्याल आपको अप्रैल मंथ में आया होगा, मई में आया होगा, जून में आया होगा, जुलाई में आया होगा। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे देखते हैं ऐसे टॉपिक को कि जुलाई से पढ़ के टॉपर कैसे बने, बट बीत गया बच्चों को, जुलाई भी बीत गया और आपने अभी शुरू नहीं किया। एक और महीना बीत गया मेरे दोस्त, और अब अगस्त आने वाला है या आ चुका है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगस्त आ चुका है। सो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जैसे ही कोई नया महीना आता है ना, दिमाग में ये चीज़ हिट कराने लगते हैं कि अच्छा इस महीने से पढ़ के अच्छे नंबर कैसे लाएं, इस महीने से पढ़ के टॉपर कैसे बने। तो आज एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जिस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आपके दिमाग में, आपके भेजे में ये चीज़ एकदम बढ़िया सा फिट हो जाएगी कि अगस्त से पढ़ के अच्छे नंबर कैसे लाएं। क्योंकि देखिए इसी तरीके का ख्याल आपको अप्रैल मंथ में आया होगा, मई में आया होगा, जून में आया होगा, जुलाई में आया होगा। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे देखते हैं ऐसे टॉपिक को कि जुलाई से पढ़ के टॉपर कैसे बने, बट बीत गया बच्चों, वो जुलाई भी बीत गया और आपने अभी शुरू नहीं किया। क्योंकि जब आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, इसका सीधा सा मतलब यही है कि परफेक्टली आपकी तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है, तभी आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में 5 मिनट टिक गए तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी पता चलने वाली है ना, जो स्ट्रैटेजी आपको एकदम डिसिप्लिन में रखेगी, आपको एक पाथ, एक रास्ता दिखाएगी, जिस रास्ते को फॉलो करके आप भी अपनी तैयारी को परफेक्टली स्टार्टिंग से, अगस्त से बेहतर बना सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करें, आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस इस बात का कि अब अपने आप के लिए ये कसम खाइए कि इस मंथ के बाद से मैं इस टाइप की वीडियोस नहीं दिखूंगा कि सितंबर से पढ़ के टॉपर कैसे बने, अक्टूबर से पढ़ के अच्छे नंबर कैसे लाएं। आपने इस वीडियो को देखा है, इस पे समय खर्च किया है, इसका मतलब इसी वक्त से, इसी महीने से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएंगे। प्रॉमिस करिए मुझसे कॉमेंट सेक्शन में, और अगर आप प्रॉमिस कर चुके हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए, वरना इस वीडियो को स्किप करके कुछ और देख लीजिए प्लीज। बट अगर आपको सीरियसली इसी मंथ से अपनी तैयारी को परफेक्टली स्टार्ट करना है तो बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। 3 ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिसको जानना बहुत जरूरी है, और उसी चीज को जान के अपनी तैयारी बेहतर आप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज जो आपके स्क्रीन पे है कि आज से पढ़ाई को लेके आपको सीरियस होना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सीरियस नहीं होते, जिसके वजह से मैं बताऊं क्या नुकसान होता है। उन्होंने अप्रैल में भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट की होगी, लेकिन हुआ क्या, थोड़े दिन तक मोटिवेशन वीडियो देखा, उसके बाद से बहुत ज्यादा एनर्जी हाई हुआ, फिर धीरे धीरे एनर्जी कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और एक समय आया फिर छोड़ दिया। फिर इस पढ़ाई का क्या मतलब कि आपने स्टार्ट तो अप्रैल में ही कर दिया, बट उसको एक टाइम के लिए आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो गई तो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे और फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी आपको पकड़ना है, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज। ये नहीं कि आप दिखावे के लिए अप्रैल से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। अरे नहीं, अगस्त से ही स्टार्ट करिए, अगस्त से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, धीरे धीरे ही करिए, बट आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए। लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए आपका ग्राफ, और एग्जाम टाइम तक आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए बच्चों। क्योंकि ये जो ग्राफ पकड़ता है ना वही शिखर तक जाता है। ये जो ग्राफ पकड़ता है वो इस तरीके से फॉल भी करता है, मतलब गिरता भी है वो इसी तरीके से। इसलिए एक बाइक एक्साइटेड होकर तुरंत अपनी तैयारी को तेज नहीं कर देना है और फिर फुस हो जाना है ना, वैसे नहीं करना है। दिवाली में आप देखते होंगे कि जो बॉम्ब को जब माचिस की तिल्ली से उसके रस्सी को पकड़ाया जाता है कि अब बम फोड़ा जाएगा, तो जो सबसे तेज छुड़छुड़ा के और जाता है ना वो तुरंत फुस हो जाता है, वो फटता ही नहीं है। बट जो धीरे धीरे जाता है ना वो जाके एक बाइक ब्लास्ट करता है, बूम। तो इसीलिए आपको स्टार्ट धीरे करना है, स्टार्ट आपको धीरे करना है। क्योंकि आप देखते भी होंगे कि जब हवाई जहाज रनवे पर दौड़ता है तो पहले स्टार्टिंग उसकी धीरे होती है, फिर तेज,
फिर तेज और उसके बाद जब एक बेहतरीन स्पीड पकड़ लेता है तो हवाई जहाज के पायलट उसको उड़ा देते हैं सीधे। तो इसी तरीके से स्टार्ट आपको बच्चा धीरे करना है, बट जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आप देखेंगे आपकी इंप्रूवमेंट बढ़ती जा रही है, आपकी तैयारी बढ़ती जा रही है और ये ग्राफ एकदम तुरंत पीक पकड़ लेगा और यही चीज आपके सक्सेस में अच्छा योगदान करेगी। ये नहीं करेगी कि अप्रैल में ही आपका मोटिवेशन इतना है और आते आते एग्जाम टाइम इतना कम हो गया फिर आप एकदम ऐसे पड़े हैं कि कुछ तैयारी नहीं हुआ, तो क्या मतलब है इसका भाई। तो इसलिए ये वाला ग्राफ पकड़िए ताकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप इतने पीक पर रहें कि आपकी तैयारी सबसे तगड़ी हो, सबसे लेवल की हो। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि अभी से, जिस वक्त से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सीरियसनेस अपने अंदर लेते आइए कि अब मुझे स्टार्ट करना है। भाई 1-2 दिन किसी से भी होता है, जैसे तबीयत मान लीजिए खराब हो गया या किसी की शादी है आपके घर में, तो एक दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो उसको ज्यादा लेके सीरियस नहीं होना है कि अरे यार फिर से मेरी पढ़ाई बाधित हो गई, अब तो मैं फिर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, फिर छोड़ रहा हूं, गिव अप कर देते हैं। वैसे करके 1-2 दिन डिस्टर्बेंस होता है, सबसे होता है, बट उसको ज्यादा दिमाग पे हावी नहीं करना है। आपको यह समझना है कि 1-2 दिन होगा, नॉर्मल है, बट फिर से मैं वही रफ्तार पकड़ाऊंगा और बेहतर तरीके से तैयारी कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इस मंथ से यानी अगस्त से मुझसे प्रॉमिस करिए कि अब से आप एकदम सीरियस हो रहे हैं और इसी सीरियसनेस को लेके अपनी तैयारी को तेज कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम से अगर देखिए यहां पे अगस्त से आप अगर सीरियस हो गए ना तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका ग्राफ सबसे ऊंचा रहेगा, सबसे परफेक्ट तैयारी आपकी हुई पड़ेगी। सही है, तो इसलिए ये वाली स्ट्रैटेजी जरूर अपनाएं। दूसरी स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा खास है जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा, जो आपको एक नई ऊर्जा देगा बच्चों, और उसी ऊर्जा के जरिए आप अपनी तैयारी को निरंतर दिन प्रतिदिन बेहतर बनाते जाएंगे। वो ऊर्जा क्या है भाई? वो है दूसरी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कि या तो आप टू डू लिस्ट बना के अपनी तैयारी को रोजाना इंप्रूव करें या फिर एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, टू डू लिस्ट और टाइम टेबल में थोड़ा सा अंतर होता है ये कि टू डू लिस्ट आप दिन के स्टार्टिंग में या इस दिन के पिछले वाले दिन के रात में बना लेते हैं। जैसे एक लिस्ट आप बना लेते हैं कि मुझे कल क्या क्या करना है, इसको अपन टू डू लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस टू डू लिस्ट में आप 10 चीजें लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेके 10 चीजें लिख दीजिए कि मुझे मॉर्निंग में मुझे 4 बजे उठना है। दूसरा 4:30 से 6:30 तक मुझे साइंस पढ़ना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके 7 से 8 मुझे कोचिंग जानी है। फिर यहां से 9 से लेके 3 बजे तक मुझे स्कूल या कॉलेज जाना है। फिर उसके बाद आना है तो यहां से 5 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे फिर स्टडी करनी है। इस तरीके से आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तो बेहतर होगा, रोजाना आप अपने काम को ट्रैक कर पाएंगे। और जैसे ही कोई काम कंप्लीट हो उसके आगे ऐसे सिग्नेचर लगा दीजिए कि मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ गए तो आप यहाँ पे एक टिक कर दीजिए कि ये काम मेरा हो गया। फिर सुबह 4:30 से 6:30 तक पढ़ाई कर ली अच्छे से तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। जो काम नहीं हो पा रहा है उसको क्रॉस कर दीजिए ताकि पता चले कि ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है। सो ये है टू डू लिस्ट। और टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल में आपको एक चीज फिक्स रहता है कि एक सप्ताह के लिए मुझे यही पैटर्न फॉलो करना है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, इतने से इतना ये करना 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 है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। टू डू लिस्ट में डिफरेंस ये है कि टू डू लिस्ट को आप रोजाना चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि रात को ज्यादा आप पढ़ लिए तो अगले दिन आप टू डू लिस्ट बनाएंगे कि सुबह मैं 8 बजे उठूंगा क्योंकि रात को मैं 4 बजे तक पढ़ता रह गया। ठीक है, लेकिन टाइम टेबल को आप चेंज नहीं कर सकते। टाइम टेबल वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। सो आपको जो सूट करता है, आपको टू डू लिस्ट सूट करता है, टू डू लिस्ट बना के अपने पढ़ाई को बेहतर बनाइए। आपको टाइम टेबल सूट करता है तो टाइम टेबल बना के अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाइए। बट कीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी जो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो ये है स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग से स्कूल, कॉलेज या फिर ट्यूशन डेली अटेंड किया करें। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए स्टूडेंट्स, आपको लगता है ना कि अभी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो अभी बहुत ज्यादा चीजें तैयार कर लूंगा और बाकी सभी अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दूंगा। सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। पूछिए क्यों?
क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा गोल्डन टाइम है। इस समय सभी टीचर्स अपने दम से पढ़ाएंगे। अगर आप मेरी YouTube क्लास में भी आते हैं शाम को 7 बजे फिजिक्स पढ़ने, तो आपको दिखता होगा कि इस वक्त मैं पूरे दम से पढ़ा रहा हूं। तो इस समय आपके कोचिंग क्लासेस में भी, आपके स्कूल्स में भी पूरे टीचर एकदम सीरियस होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर से बच्चे नहीं आते हैं, वो घर पे ही पढ़ने लगते हैं। क्योंकि नवंबर तक सभी स्कूल्स में, सभी कोचिंग क्लासेस में, यूट्यूब पे सभी जगह सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद रिवीजन की बारी आती है, टीचर्स रिवीजन कराते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वो नहीं आते हैं स्कूल, कि मैं घर ही पर रिवीजन कर लूंगा। ठीक है, तो अभी आइए, अभी जाइए आप क्लास, अभी ट्यूशन क्लासेस जाइए, अभी स्कूल जाइए, अभी आप कोचिंग क्लासेस जाइए, यूट्यूब क्लास में आइए। लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद से आप मत जाइएगा, आप घर पे पढ़िएगा। एटलीस्ट सिलेबस तो आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि स्कूल्स जाने से आपके सिर्फ चैप्टर नहीं तैयार हो रहे, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आपकी अंदरूनी में, दिमाग में फिट होती हैं। इसलिए डेली स्कूल जाया करिए, इस वक्त कम से कम जाया करिए। ये 4 महीने आप चले गए ना स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन क्लासेस डेली रेगुलर बेसिस पे, तो यही 4 महीने आपकी तैयारी को सबसे ज्यादा बूस्ट करेगा। ये आप लिख के ले लीजिए। घर पे आप नहीं पढ़ सकते इन महीनों में, खास तौर पे स्टूडेंट्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने आप घर पे चाहेंगे कि पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊं, ये भूल है स्टूडेंट्स। यही 4 महीने आपको स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस में बहुत ज्यादा फोकस करना है। इन 4 महीनों में अगर कर लिया तो फिर आप दिसंबर और जनवरी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है इस समय, आप रजाई में अंदर छुप के घर पे भी पढ़ सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप घर पे भी रिवीजन करेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है। सो मेरा इस वीडियो से उद्देश्य यही है स्टूडेंट्स कि अगर आप अच्छे नंबर लाने के लिए सीरियस हैं, अगर आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए रेडी हैं, तो फिर महीनों पर मत टालिए कि मैं अगस्त से ही पढ़ के करूंगा, सितंबर से ही पढ़ के करूंगा, अक्टूबर से ही पढ़ के करूंगा। इस वीडियो को देखते ही जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स आज से अपनी तैयारी को फॉलो करें, क्योंकि फिर वो बीत जाता है ना, तो फिर वो वापस नहीं आता स्टूडेंट समय। ठीक है, तो अगस्त से पढ़ के अच्छे नंबर कैसे लाएं, मानते हैं कि इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, बट ये वाला अगस्त से सितंबर नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आप अप्लाई करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन आज से इस चीज को फॉलो करने वाला है एकदम स्ट्रिक्टली और अपने एग्जाम्स की तैयारी बेहतर करने वाला है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस मैं इस चैनल पे दिया करूं, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस डिजाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।